औरंगजेब, जिसका जन्म 1618 में गुजरात में हुआ था, शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था। कम उम्र से ही वह अपने डिसिप्लिन और ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम के प्रति गहरी कमिटमेंट के लिए जाना जाता था, जो उसे अपने अधिक लिबरल भाई दारा शिकोह से अलग बनाता था। औरंगजेब की एजुकेशन कुरान, इस्लामिक कानून और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर फोकस थी, जिसने उसके ऑस्टियर कैरेक्टर को शेप दिया। उसने दक्कन, गुजरात और मुल्तान के गवर्नर के रूप में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हासिल किया और एक सख्त, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेपुटेशन बनाई। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटों के बीच एक ब्रूटल वॉर ऑन ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों को आउटमैन्यूवर किया, सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को हराया और अपने पिता को आगरा फोर्ट में कैद कर लिया। उसने अपने राइवल्स को एलिमिनेट कर दिया, दारा और मुराद को एग्जीक्यूट किया और शुजा को उसकी मौत तक भगाया। 1659 में औरंगजेब ने खुद को एम्परर क्राउन किया और आलमगीर, कंकरर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल लिया। उसका उदय रूथलेस एम्बिशन और पॉलिटिकल कनिंग से मार्क था, लेकिन यह एक डेवास्टेटिंग पर्सनल कॉस्ट पर आया। औरंगजेब के उदय ने एक ऐसे शासन के लिए स्टेज सेट किया जिसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और रिलेंटलेस पावर स्ट्रगल्स ने डिफाइन किया। उसके शुरुआती सालों ने एक ऐसे रूलर को गढ़ा जिसने ऑर्डर और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर माना। मुगल एम्पायर कभी भी वैसा नहीं रहेगा, थ्रोन उसका था, लेकिन जिस एम्पायर को उसने इनहेरिट किया था वह पहले से ही फ्रैक्चर होना शुरू हो गया था। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के बीज खून में बोए गए थे। एम्परर के रूप में औरंगजेब ने अकबर की टॉलरेंट पॉलिसीज से ब्रेक लिया, पूरे एम्पायर में इस्लामिक शरिया कानून लागू किया। उसने पब्लिक मोरल्स को पुलिस करने के लिए सेंसर अपॉइंट किए, कोर्ट में म्यूजिक और डांस बैन किया और आर्ट्स से इंपीरियल पैट्रोनेज वापस ले लिया। कभी वाइब्रेंट मुगल कल्चर ऑनस्टेयर हो गया क्योंकि आर्टिस्टिक इनोवेशन उसके शासन में फेडेड। 1679 में औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स फिर से लगाया, अकबर की इंक्लूजन की पॉलिसी को रिवर्स किया। इस कदम ने हिंदुओं और दूसरे समुदायों को एलियनेटेड किया, जिससे एम्पायर के प्लूरलिस्टिक फैब्रिक पर स्ट्रेन पड़ा। औरंगजेब ने कई प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ और केशव देव शामिल थे। सपोर्टर्स क्लेम करते हैं कि ये एक्ट्स पॉलिटिकल थे, लेकिन क्रिटिक्स इन्हें रिलीजियस इंटॉलरेंस के रूप में देखते हैं। इसका रिजल्ट वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट और बिटरनेस की लेगेसी थी। औरंगजेब के ऑर्थोडॉक्स विजन ने एम्पायर को रीशेप किया, लेकिन यूनिटी और स्टेबिलिटी की कीमत पर। उसकी पॉलिसीज ने डिविजन्स को गहरा किया और अनरेस्ट के लिए स्टेज सेट किया। मुगल एम्पायर की नींवें क्रैक होने लगी। कॉन्सिक्वेंसेस को जल्द ही इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। औरंगजेब का 50 साल का शासन युद्ध और विद्रोह से डोमिनेटेड था। राजपूत अफेयर्स में उसके इंटरफेरेंस ने पुरानी अलायंस को तोड़ दिया, लॉयल नोबल्स को दुश्मन में बदल दिया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने रिलेंटलेस गुरिल्ला वॉरफेयर किया, जिससे मुगल रिसोर्सेज और मोराल ड्रेन हो गए। औरंगजेब ने दक्कन में दशकों बिताए, टेरिटरीज पर कब्जा किया, लेकिन मराठा रेजिस्टेंस को सबड्यू करने में फेल रहा। नॉर्थ में सिख गुरु तेग बहादुर के एग्जीक्यूशन ने सिखों को गैल्वेनाइज्ड किया, जो गुरु गोविंद सिंह के अंडर एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स बन गए। पीजेंट अपराइजिंग, अफगान रेड्स और लोकल रिवोल्ट्स ने एम्पायर को और भी डिस्टेबलाइज्ड कर दिया। औरंगजेब के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अटेम्प्ट्स ने और अधिक रेजिस्टेंस को ही बढ़ावा दिया। एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट ने एम्पायर को फाइनेंशियली और मिलिटरली दोनों तरह से ड्रेन। जो ऑर्डर की तलाश में शुरू हुआ था वह परपेचुअल वॉर का एक युग बन गया। मुगल एम्पायर, जो कभी यूनिटी का सिंबल था, अब स्ट्राइफ से फ्रैक्चर्ड हो गया था। औरंगजेब का रिजिड रूल उन फोर्सेस को कंटेन नहीं कर सका जिन्हें उसने अनलीश किया था। उसकी एम्बिशन की कीमत एम्पायर की स्टेबिलिटी थी। दरारें चौड़ी हो रही थीं और अंत करीब था। पर्सनली औरंगजेब ने सादगी से जीवन जिया, अपनी आजीविका कमाई और लग्जरी से दूर रहा। उसकी इंटीग्रिटी और वर्क एथिक लेजेंडरी थे, लेकिन उसका शासन सस्पिशन और अथॉरिटेरियनिज्म से मार्क था। हैवी टैक्सेशन और एंडलेस वॉर्स ने एम्पायर के रिसोर्सेज और लोगों को एग्जॉस्ट कर दिया। कभी शक्तिशाली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेन के अंडर डीके होने लगा। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई, जिसने एक विशाल लेकिन अनस्टेबल एम्पायर छोड़ा। उसकी मौत ने एक और वॉर ऑफ सक्सेशन को ट्रिगर किया, जिससे मुगल डिक्लाइन में एक्सेलरेटेड। आने वाले सालों में एम्पायर फ्रैगमेंटेड हो गया क्योंकि गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और इन्वेडर्स ने दिल्ली को सैक किया। औरंगजेब की लेगेसी अभी भी जमकर डिबेट की जाती है। उसकी डिसिप्लिन के लिए एडमायर्ड, उसकी कंडेम्ड फॉर हिज इंटॉलरेंस। उसने एम्पायर को अपनी सबसे बड़ी हद तक एक्सपैंड किया, लेकिन उसकी यूनिटी और स्ट्रेंथ की कीमत पर।
उसका शासन एक सावधानी भरी कहानी है कि कैसे रिजिड आइडियोलॉजी सबसे महान एम्पायर को भी कैन वीकन। औरंगजेब के कॉन्ट्रैडिक्शंस ने उसके शासन को डिफाइन किया, और मुगल डायनेस्टी के सील्ड द फेट। उसके शासन के सबक रेजोनेट इन हिस्ट्री। जिस एम्पायर को उसने खून और विश्वास में बनाया था, वह उन डिविजन्स को झेल नहीं सका जिन्हें उसने गहरा किया था।